लो बेटा, आज कथा तुम ही पढ़ो। लाइए। शुरू करें बाबू। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्नौषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वतवन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। जय हो गोवर्धन महाराज। बोल। शना जी, पूजा तो करने दो यार। क्या है मियाँ, अब आपके लज्जित होने का वक्त आ गया है। लगता है आप भूल गए आज हमारा पतंगबाजी का मुकाबला है। भूलेंगे कैसे, बल्कि तुमको नहीं भूलने देंगे आज होने वाली तुम्हारी हार को। बोलने से काम नहीं चलेगा, चरखी और पतंग लेके आइए तो माने। अच्छा, रुक जाओ तुम। पूजा बेटा, जाओ जरा हमारी चरखी ले आओ। आज तुम्हारे मिर्जा अंकल की पतंग काटने का समय आ गया। जाओ बेटा। मियाँ, शांति भाभी घूर रही है। बैली है, घूरने दो। तुम यहाँ भी आ गए? हम मियाँ आज अपना कैमरा नहीं लेके आए साथ में। वैसे अच्छा हुआ नहीं लाए, वरना कसम खुदा कि आज हम उसे तोड़ ही देते। ये हमारे साथ हैं, हमारी टीम में। अब जी आप? मैं कैट क्लब की चेयरपर्सन हूँ, आरती गुप्ता। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों को हमारे खास दिवाली अवार्ड के विनर का नाम बताने के लिए आई हूँ। अरे शुभ काम में देरी काहे की, बताइए फटाफट। यार रोज साला इधर उधर मारे मारे ब्रेकिंग न्यूज ढूंढते रहते हैं। आज ब्रेकिंग न्यूज खुद चल के आ रही है, छाप देंगे। क्या कहते हो? छाप। हाँ। तो इस बार इस दिवाली अवार्ड के जो विनर हैं उसका इनाम जाता है अरे मैडम, ये रियलिटी शो की तरह इतने लंबे लंबे पॉज क्यों ले रही हैं? जल्दी बताइए ना। इस अवार्ड के विनर हैं हमारे मिश्रा जी और मिर्जा जी दोनों। हेलो, हाँ मजनू, अरे उधर चौक चौपटिया में भी बत्ती गई है क्या? यहाँ भी नहीं है, गई है तो दुकान बंद कर दे। अबे गधे, अपनी पान की दुकान है, कोई आटा चक्की नहीं है कि बत्ती गई और दुकान बंद कर दे। देखो उधर कहीं ट्रांसफार्मर में आग वाग लग गई है क्या? पता करो कितनी देर में आएगी। हम आपको गधे जरूर दिखते हैं, लेकिन हैं हम बहुत होशियार। हमने पहले ही पता कर लिया था। बिट्टू भैया का भतीजा ना, वही पतंग उड़ाता तार की, उसी ट्रांसफार्मर पुका है। ये यार, ये बिट्टू कपूर पहले से धान बोए थे, इनका भतीजा भी आ गया है। अरे आप तो जानते हैं कितने काया इंसान है। उन पंगा ले, उनसे बात बात लपड़ मार देते हैं वो। यार ये बिट्टू कपूर की तो ऐसी की तैसी। हाँ, जब भतीजा आए हैं, ठीक है आप दुकान संभालिए, हम देखते हैं। हाँ मियाँ मिश्रा जी, ये बिट्टू कपूर का भतीजा पूरे मोहल्ले में आग लगवा देगा। ये जो लाइट गई है ना, ये उन्हीं की वजह से गई है। कुछ नहीं मिर्जा, ये बिट्टू है ना, इनको शुद्ध हिंदी में समझाना पड़ेगा। तो भैया अपने भतीजे को कंट्रोल में रखो, हमारी भी औलादे हैं। कभी कहीं से कोई शिकायत आई आज तक? बाखुदा मियाँ, हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे घर में भी हैं या नहीं। देखिए इतनी खामोशी से रहते हैं कि क्या बताएं। क्या हुआ? अरे वो इनाम भाईजान ने बॉल मारी, इसलिए ग्लास टूट गया। लड्डू खामोशी से रहते हैं।
छोड़िए ना ये सब। आइए बिट्टू मियाँ की खबर लेते हैं, लाइट वाइट वही ठीक कराएंगे। आइए। बिट्टू, बिट्टू, मियाँ तहजीब। लड्डू तहजीब, बिट्टू, बिट्टू। Chacha is not at home. I will inform him that Inam's and Pooja's father came to see him. ये है बिट्टू महाराज के भतीजे। ऐसा है बेटा, ये अंग्रेजी बोल के हमको ना उलझाओ। तुम्हारे जैसी हमारी औलादें हैं और तुम्हारी पतंगबाजी के चक्कर में पूरे मोहल्ले की बत्ती गई है। अब क्या किया जाए? सिंपल है, फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या? When negative positive wire connects, it creates a short circuit. एक काम कीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन में कॉल कीजिए, वो 1 घंटे में आके ठीक कर देंगे। देखिए बेटा, आप बिट्टू भैया जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। तो आप पतंग क्यों उड़ाते हैं? देखिए पतंग वतंग ना सब गंदे बच्चे उड़ाते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को जरा अपडेट कीजिए अंकल। हर साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल उत्तरायण इंडिया ही उसको ऑर्गेनाइज करता है, आपको पता है? और पूरी दुनिया से आते हैं लोग पतंग उड़ाने। बेटा, अंकल का मतलब है कि जो पतंग है ना, ये घर मोहल्ले से नहीं उड़ाई जाती है, इसके लिए मैदान में जाना पड़ता है। तो मैदान में जाके पतंग उड़ाओ। आपके मोहल्ले में मैदान ही कहाँ है? सारी सड़कों में तो दुकानें भरी पड़ी हैं। नहीं है तो था तो स्कूल में हम जब बंक मार के जाते थे नाले के पास जो। अरे यार, अब कहाँ नाला नाली सब बन गई दुकानें। तो बेटा देखिए, हमारे मोहल्ले में नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के मोहल्ले में तो है ना, वहाँ जाइए, वहाँ के लिए। अंकल इधर 2 ही तो मैदान है, एक चौक स्टेडियम और एक रेलवे स्टेडियम। एक बताओ 1.25 किलोमीटर दूर और एक 1.5 किलोमीटर दूर। अगर क्रिकेट खेलना होता तब तो हमारी मम्मी भेज भी देती हैं, क्योंकि हमारे साथ दोस्त होते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग पतंग उड़ाते होते तो हम तो अकेले होते ना, तो मम्मी भेजती भी नहीं। हाँ तो बेटा क्रिकेट खेलिए ना, क्रिकेट खेलिए। अंकल, अगर आपसे कोई कहे कि आप ये पैजामा कुर्ता छोड़ के सलवार और कमीज पहने तो क्या आप मानेंगे? बेटा तुम पतंग उड़ाओ, जी भर के उड़ाओ बेटा, बस तार बचाए रखना, ठीक है? चलो मिर्जा, इससे उलझना ठीक नहीं, लौंडा तेज है। बेटा उड़ाइए, खूब पतंग उड़ाइए, ऊंची ऊंची उड़ाइए। बेटा ये हम देख रहे हैं बड़ी देर से तुम ये कर रही हो, क्या है मतलब क्या कर रहे हो? अरे लैपटॉप खराब हो गया था हमारा, तो उसको ही ठीक कर रहे थे। बहुत सही बेटा, चलो। जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाएंगे, आपके सामने 1000 मुसीबतें आएंगी। जैसे आज एक मुसीबत है, बिजली नहीं है और आपको पढ़ाई करनी है ना? अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? हम जानते थे आप ये पूछेंगे, लेकिन एक बात बताइए, लाल बहादुर शास्त्री जी लैंप पोस्ट की रोशनी के नीचे कैसे पढ़ते थे? अरे पर अब्बू जान, तब महीनों महीनों लाइट नहीं आया करती थी, और यहाँ पे तो कल सुबह आ जाएगी, इसीलिए हम आज की पढ़ाई कल कवर कर लेंगे। बेटा देखिए, अव्वल आने वाले बच्चे एक भी दिन पढ़ाई का नागा नहीं करते, चाहे आंधी आए या तूफान, वो पढ़ाई करते हैं। हमें देख लीजिए, जब बेटा हम आपकी उम्र के थे ना, तो 20 किलोमीटर पैदल चल के गोमती नदी को पार करके। पर आपके कपड़े नहीं गीले होते थे क्या? बेटा गीले होते थे, इसलिए कहते हैं पहले पूरा सुना कीजिए। गोमती नदी पार करके हम 5 किलोमीटर आंधी तूफान का सामना करते थे, तो हमारे कपड़े भी सूख जाते। इतनी लंबी लंबी छोड़नी जरूरी है क्या? बेगम छोड़नी पड़ती है, क्या है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ना बोलना पड़ता है। अब आप ऐसे मत बोलिए, वरना इनको शक हो जाएगा। पर अब्बू जान, आप तो कहते थे आप नखास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और जो बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हो गया ना शक? बेटा हम पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वो बहुत दूर था, फिर नया स्कूल बना वो पास था, फिर हमारे अब्बू के हालात अच्छे हुए और हम इस स्कूल में शिफ्ट हो गए। लेकिन हम पढ़ने लंबे रास्ते से जाते थे ताकि हमें अपनी तालीम मुश्किल लगे। लपेट लपेट ज्यादा हो गया।
बहुत बच्चों, आप ये सब छोड़िए ना, आप राहुल की मिसाल ले लीजिए। वो कभी पढ़ाई छोड़ते हैं? अरे पर अम्मी जान, हम लोग अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? हम जानते थे आप ये भी पूछेंगे। टू टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 9, 2 4 जा 8। अरे जोर जोर से पढ़ो बेटा, जोर जोर से, तभी ठीक से कंठस्थ होगा। हम जब पढ़ाई करते थे ना तो बहुत जोर जोर से पढ़ते थे। अरे हमारी आवाज तो पड़ोसियों को भी सुनाई पड़ जाती थी। तो परीक्षा में कौन बैठता था, आप या पड़ोसी? मारे तुम्हारे एक चप्पल। लेकिन पापा सब जोर से पढ़ेंगे तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ ये बात तो सही है बेटा, मन में पढ़ो, मन में पढ़ो तुम। आपने तो हमारी बात को एकदम से खारिज कर दिया। हाँ तो थी ही इसी लायक। पापा ये स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? कौन सी पुड़िया बेटा? पोडिया नहीं, स्यूडोपोडिया। नहीं, क्या पूछ क्या रहा है, पूरी बात बताओ हमको। पैरामीशियम है स्यूडोपोडिया, इसका मतलब क्या है? तुम गणित की किताब निकालो, हम तुमको अभी सवाल बताएंगे, समझे? और ये केमिस्ट्री हमसे तुम कल पूछना। बहुत सही। ये बायो है। हाँ, वो जो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है वो तुमको हम कल बताएंगे, कल एकदम ठीक कर देंगे। तुम परेशान ना हो, तुम गणित निकालो। मम्मी कौन कटा? कुछ नहीं बेटा, वो मच्छर थे, मच्छर। और दोबारा बैठा ना तो मसल देंगे। नहीं बैठेगा। जाओ बच्चों के लिए बादाम वाला दूध ले आओ। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जैसे अभी तक तुम ही दे रहे थे सारा ध्यान। एक गिलास दूध अपने लिए भी बना। भाईजान, आपके पास वो सब्जी तो है नहीं जो हमें चाहिए। सकीना, ये आलू नहीं बेचते हैं, हरी सब्जियां बेचते हैं। भाभी, हम आलू नहीं, हम पालक ढूंढ रहे हैं। वो क्या है ना, पालक खाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है। परेशान मत हो सकीना, सब बच्चों का दिमाग पालक खाने से तेज नहीं होता है। अच्छा, तो फिर तो भाभी आप सही कर रही हैं पालक ना लेके। ये भी दे दो भैया। तुमको पता है जब पॉलिथीन बैन है तो ढका ढक सब्जी पॉलिथीन में बेचे जा रहे हो, बेवकूफ। चलो फाइन भरो, नहीं तो थाने चलो तुम, चलो। अरे दरोगा जी, गरीब आदमी है बेचारा, जाने दीजिए ना। आप समझ नहीं सकीना, इन लोगों की वजह से शहर की सारी नालियां जाम है पॉलिथीन से। मेरे घर के सामने जाएंगे, नाली में पॉलिथीन मुंह तक आता है। चलो चलो, नहीं तो फाइन भरो, चलो। किस बात के फाइन आप मांग रहे हैं मिस्टर इंस्पेक्टर? ये जो पॉलिथीन है बेटा, ये बैन है, और ये आदमी पॉलिथीन में सब्जियां बेच रहा है, इसलिए। पॉलिथीन क्यों बैन है? 2 सवाल पूछ लिया बच्चे ने। बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम जाओ साइकिल चलाओ, इधर उधर जाओ, जाओ। इसलिए ना, बिकॉज प्लास्टिक बैग्स आर मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंजेस। क्यों, सही कहा ना अंकल? या अंकल, गेट योर नॉलेज अपडेटेड। गवर्नमेंट ने 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया है। अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक्स, चिप, वाटर बॉटल, ये सब बैन होते हैं। और ये प्लास्टिक बैग मुझे 50 माइक्रोन से ज्यादा का लग रहा है। आप देखिए, आपको तो पता ही होगा। सकीना, हाँ 53-54 तो होगा। आप खरीदिए सब्जी, बट गेट आज बेटा। भाभी, हमें लगता है यही है बिट्टू भाईजान का भतीजा।
दिमाग बहुत तेज है बच्चे का। लगता है पालक खाता होगा। मिश्रा मिर्जा, मिश्रा मिर्जा, नहीं सुन रहे हो ना? अभी एक बम मारेंगे, धम्म से बोलेगा तो निकल ही आओगे बाहर। बिट्टू अंकल, हम लोग की शिकायत करने के लिए आए हैं, सब लोग मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे यार, एकदम जाहिल हो क्या बिट्टू भैया? काहे आसमान में छेद किए दे रहे हो? मैं आसमान में छेद किए दे रहे? किसी के बात में नौकर है क्या? आसमान में छेद कर दें, जमीन में छेद कर दें? ऐसा है, सवेरे तुम्हारे बच्चे लोग आए थे, बैला फुसला के प्यार से बोल के हमारे भतीजे को लिवा लाए हैं। ओ तेरी, अब तुम मर गए। पता होता ना तुम्हारे बच्चे लोग तुम्हारे लोगों की तरह काइयां जो भेजते हैं ना अपने आईएएस भतीजे को। मियाँ, क्या बातों से जलेबी छानना छोड़िए और ये बताइए क्या हुआ? और ऐसा क्या कर दिया हमारे बच्चों ने जो अब इतना अनाप शनाप बोले जा रहे हैं बिट्टू भाईजान? क्या कर दिया? अरे क्या नहीं कर दिया, अभी पुलिस आएगी सब बता देगी कि क्या कर दिया। आपके बच्चों ने हमारे भतीजे का अपहरण कर लिया। अपहरण? इस आरोप की उम्मीद नहीं थी। वो आईएएस बच्चा गुलदस्ता जीत के ले आएगा, इसकी जलन कुड़न आप लोगों को कल से खाए जा रही है। एकदम सठिया गए हो क्या बिट्टू भैया? हमारे बित्ती भर के बच्चे तुम्हारे तूफान जैसे भतीजे को किडनैप कर लेंगे। तुम्हारे बित्ती भर के बच्चे? हाँ, कौन बच्चा है तुम्हारा बित्ती भर का, जरा एक बता दो। और तुम्हारा बच्चा अगर बित्ते भर का है तो हमारा बच्चा क्या तुम्हारे बाप के बराबर का है क्या? यार पगलैती की बात तो जरा कम किया करो, समझे? तुम लोग अपराधी हो, सबके सब अपराधी परिवार के हो। तुम अपराधी, तुम्हारा बाप अपराधी, तुम्हारे बच्चे अपराधी। उन लोग ने नहीं किया होगा तो तुम लोग ने किया होगा। अरे बिट्टू भैया कैसी बातें कर रहे हैं, हम खुद उसे बाहर तक छोड़ कर गए हैं। और नहीं तो क्या मियाँ, हमने उससे खुद पूछा कि क्या हम आपको घर छोड़ आए, लेकिन उसने कहा ना ना ना, हमारी अर्जी खारिज कर दी। हम क्या करते हैं? शर्म नहीं आती यार झूठ बोलते हुए। हमारा भतीजा ये सब बोल ही नहीं सकता, उसके पास भाई साहब इतना टाइम ही नहीं, उसको आईएएस बनना है। अरे ना का मतलब नहीं, औरतों वाली आदत नहीं है तुम्हारी तरह। न न न न, ये तुम ही किया करो, समझे? भाभी तुम तो बीच में बोलो हो ना, हम कसम से बता रहे हैं, जिसको जिसको तुमने बाहर तक छोड़ दिया है ना, वो आज तक लौट के नहीं आया। बस नाम ना खुलवाओ मुंह से हमारे। किसको छोड़ा? हमको क्या पता? क्या क्या कह रहे हो? किसको छोड़ा बताओ ना। क्यों बताएं, जब नहीं मिलेगा तब बताएंगे। और ये दुनियादारी छोड़ो, हमको तलाशी लेनी है बस। तलाशी? कोई सर्च वारंट है, कोई अरेस्ट वारंट है कि बस तलाशी लेनी है? सर्च वारंट का क्या करेंगे आप भाईजान? अरे लेने दीजिए ना इनको तलाशी, क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। कौन सा इनका भतीजा अंदर बैठा है? जाइए जाओ, जाके तलाशी जाओ। अरे बउआ तुम बिल्कुल परेशान ना हो, इनको मार डंडा छोड़ देंगे, ये बताएंगे तुम कहाँ हो। अरे तुम वहाँ आ रहे ना, 2 मिनट बस, 2 मिनट बैठ जाओ बउआ मेरे। हाँ हम आ रहे हैं बेटा। ये काम है बताइए आप लोगों का, घर बुला के उसको मिर्चे खिला दिए। अरे आईएएस लड़का और रास्ते में रुक के मिठाई क्यों खा रहा है? ये जो आपके लोगों की हरकतें हैं ना अपराधियों वाली, बहुत गलत है। सुनो, जब तक बिट्टू का फोन ना आए सोना नहीं। किसी भी समय हम पुलिस लेके आ सकते हैं अगर उल्टा सीधा कुछ खिलाए होगे। बहुत बड़े अपराधी अभी हम ठीक करेंगे जब बात कर लें उससे। अपराधी खानदान बुला लाया आईएएस बच्चे को। हम अपराधी खानदान के हैं? पगला गए हैं पूरे। बेटा आज से तुम लोग को 12 बजे तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 11 बजे से ही सो जाना। कैसे थैंक यू बोले मम्मी? लव यू मम्मी। लव यू बेटा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह 4 बजे भी उठना है। हैं? क्यों? सुबह सनराइज देखने से दिमाग बढ़ता है क्या? सनराइज के लिए नहीं कह रहे हैं, अरे सुबह उठना है 4 बजे पढ़ाई के लिए। 4 बजे क्यों मम्मी? क्योंकि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने से सब कुछ याद होता है। बहुत सही, ये किसने बोल दिया आपको? अरे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि भाई सुबह सुबह का दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, जो भी पढ़ते सब याद हो जाता है।
इतने पुराने लोगों की बात में मत जाइए मम्मी। आप खुद ही सोचिए, सुबह सुबह आधी नींद में कौन पड़ता है? सुबह 4 बजे उठना ही इतना कठिन है, और वही तो असली गहरी नींद आने का टाइम होता है। जब तक नींद पूरी नहीं होगी, दिमाग ठीक से काम ही नहीं करेगा, तब तो हो गई सारी पढ़ाई। लो फिर और सुन लो। ऐसा है बेटा, अम्मा हम हैं तुम्हारी, हमने बहुत दुनिया देखी है। जितना कहा जा रहा है ना, बस उतना ही करो। ऐसे तो और भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी मम्मी। बताया भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जितने भी फर्स्ट आने वाले बच्चे ना, वो सब सुबह ही उठ के पढ़ाई करते हैं। अरे अपने राहुल को बस समझ गए। अब तो रोज सुबह उठना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि राहुल सुबह उठ के पढ़ता है। लो फिर और सुन लो। और तुम्हें राहुल से भी ज्यादा अच्छा बनना है, ताकि उसकी मम्मी कहे कि वाह मिश्राइन क्या बच्चे हैं। हम सोच रहे हैं सुबह 3:45 बजे उठा दे तुम लोगों को, ये ज्यादा सही रहेगा। अल्लाह, इसीलिए बुलाया था बाबूजी। हाँ, हमें आप लोगों से कुछ पूछना था। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? सब कुशल मंगल है। हमने तो ये पूछने के लिए आप लोगों को बुलाया है कि आप लोगों में ये आला दर्जे का दिमाग है किसका, जिसको ये आइडिया आया कि बच्चों को एक ही कोर्स की 2-2 कोचिंग करवाई जाए। लो फिर और सुन लो। बाबूजी, आप तो हमारा दिमाग जानते ही हैं। ये फंटास्टिक टाइप के जितने भी आइडिया होते हैं, ये सब हमारे दिमाग से निकलते हैं। नहीं बाबूजी, ये आइडिया हमारा है। पारो ने भाभी को दिया था, इसलिए भाभी ने 2-2 कोचिंग लगा दी। हमारा आइडिया है। तो इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है सकीना बेगम? जिसका भी आइडिया है ना, बड़ा वाहियात आइडिया है। हाँ? ये क्या सर्कस लगा के रखा तुम दोनों ने? ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को? अरे परेशान हो गए बेचारे सबके सब। ऐसे पढ़ाई होती है क्या बच्चों की? दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे बच्चों को कुछ हंसने खेलने का वक्त भी दीजिए। वही तो। अम्मी जान देखिए, अभी वक्त जो है बदल गया है, अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अम्मी जान। और नहीं तो क्या भाई, हमारे जमाने में 70% आ गए मतलब बहुत हो गया। अब आजकल तो बच्चे 70% को पासिंग मार्क समझते हैं। 70%? बेटा तुम अभी तक जितनी क्लास पढ़े हो ना, अगर सबका भी टोटल कर दें तो भी 70% नहीं बनेंगे तुम्हारे। लेकिन हमने कभी इतनी सख्ती बरती तुम्हारे लिए? बाबूजी, आप हैं, हम आप जितने महान नहीं हो सकते। हम अपने लौंडों को पान के गल्ले पर नहीं बिठा सकते। कैसी बातें कर रहे हो रमेश? माशाअल्लाह, कितने तो समझदार बच्चे हैं। लड्डू समझदार हैं। कहीं समझदार नहीं अम्मी जान। देखिए 90% के बाद तो कंपटीशन शुरू होता है। अगर हम उन्हें दिन रात नहीं पढ़ाएंगे अम्मी जान, तो हमारे ये समझदार बच्चे दुनिया से पिछड़ जाएंगे। चलो भैया, नुकसान हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना है। चलो। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। चलो। यार तुम लोग उस चूहे की वजह से क्यों गुस्से में हो? गलती तो हमारे अम्मी अब्बू की है ना, उन्हें पता होना चाहिए ऐसे पढ़ाई नहीं होती। वो हमारे अम्मी अब्बू को चढ़ा रहा है। अरे हमारी अम्मी जान ने तो हमें खुद बताया कि राहुल उन्हें बता रहा था वो 2-2 कोचिंग क्लासेस में जाता है। इसका मतलब ये 2-2 कोचिंग क्लासेस इस बैटरी की वजह से लगी है। आज तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। फोड़ दो सर। बहुत सही, मार गुड जॉब रे। नहीं छोड़ो, छोड़ दीजिए। चलो क्या दिया? दूसरी करोगे? मैंने कहा आओ।
यहाँ क्या बैठो तुम लोग? वो दादाजी, हमारे यहाँ पे दोस्त रहता है शकील, तो हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। कहाँ जा रहे हो? क्रिकेट खेलने, हॉकी खेलने। हॉकी खेलने की क्रिकेट खेलने? अरे दादाजी, पहले क्रिकेट खेलेंगे फिर हॉकी खेलेंगे। और ये इतने बड़े बड़े डंडे लेके कहाँ जा रहे हो? दादाजी, ये डंडे नहीं स्टंप है, इन्हीं को हम लोग स्टंप बना के खेलते हैं। अरे बोल, इतने बड़े बड़े स्टंप? अरे दादाजी, अगर हम लोग लंबे स्टंप से प्रैक्टिस करेंगे तो मैच में हमें कोई छोटे स्टंप से हरा नहीं सकता। बहुत सही। बहुत दिन हो गए हमने तुम लोगों को खेलते हुए नहीं देखा। चलो आज देखते हैं ये बड़े बड़े स्टंप से कैसे खेलते हो। चलो। अरे दादाजी, फिर कभी देख लीजिएगा, आज थोड़ा हम लोग जल्दी में खेलने वाले थे। और तो टाइम तो हमारे पास भी नहीं है, हम भी जल्दी जल्दी देख लेंगे। चल। हाँ प्रगरिया बोलो। हाँ? पंडाल लगा हुआ है? क्या का पंडाल? चौथे का है? अरे दादाजी, शादी का लगा हुआ है। हाँ अच्छा सुनो, कल मिलेंगे, ठीक है? बाय प्रगरिया। दादाजी, आज का मैच तो कैंसिल हो गया, इसीलिए हम लोग कल खेलेंगे। चलो फिर घर चलो, और क्या। चलो। अच्छा भाई शकील, कल खेलते हैं, वहाँ मैदान में पंडाल लगा हुआ है शादी का। बाय बाय। आज दादाजी मिल गए।